पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने राजनीति में रहने के बाद 31 दिसंबर 2020 के बाद अगर कहा जाए तो इन्होंने राजनीति से एक तरह से अलविदा कर दिया, संन्यास ले लिया और जिसको कहा जाए दान पुण्य और सामाजिक कार्यों में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। कई हॉस्पिटल खोल दिए, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ तथा कई स्टेट में इनके कई धार्मिक सामाजिक कामों की जिसको कहा जाए तूती बोलती है। उसका अहम कारण ये है कि ये निस्वार्थ भावना से आर्थिक रूप से सबकी मदद करने पर लगे हुए हैं। इनका नाम है शशिकांत कौशिक। शशिकांत कौशिक समालखा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल राजनीति से बिल्कुल इन्होंने किनारा किया हुआ है। आज ये चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। कौशिक साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। नमस्कार धरनी साहब, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। कौशिक साहब, अगर कहा जाए कि आपने राजनीति से बिल्कुल किनारा कर लिया 2 चुनाव लड़ने के बाद, तो क्या ये बात हमारी सही है? बिल्कुल सही है धरनी साहब। मैंने 19 का दूसरा चुनाव हारा था। मैं पहला चुनाव मैंने बीजेपी की टिकट पे एमएलए का समालखा से इलेक्शन लड़ा, दूसरी बार 19 में इलेक्शन लड़ा। तो मुझे लगा कि मेरे कर्मों में कोई कमी है या भाग्य में कमी है। भाई भाग्य मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसको बदल पाऊँ, लेकिन कर्म मेरे हाथ में, मैं सदकर्म और अपने बढ़ा दूँ। तो 1 जनवरी 20 से पहले जो हमारे पास धन संपदा थी, मैंने निर्णय लिया कि 2030 तक जो है 31 दिसंबर 30 तक मैं इसका 90% सदकार्यों में लगाऊंगा। और भगवान ने, मजेदार बात यह है कि जितना मैंने 20 से पहले कमाया था उससे ज़्यादा भगवान ने हमारे को इन 6 सालों में दे दिया। तो सौदा घाटे का नहीं है, फायदे का आयो भी जी। कौशिक साहब, राजनीति से किनारा करना कहते हैं आसान नहीं होता। जो आदमी राजनीति में आ जाए, रस बस जाए, एकदम ही आपने बिल्कुल उससे किनारा कर लिया। नहीं धरनी साहब, पार्टी ने मुझे 2 बार मौका दिया। फिर लगातार 2 इलेक्शन लड़ने के बाद मैं पार्टी को बोलूँ कि हर बारी मुझे दो, अब भी मुझे दो, तो वो गलत हो जाता, मेरे प्रति भी, समाज के प्रति भी और पार्टी के लिए भी। तो मैंने खुद क्विट किया और मैंने लगा कि भाई मैं अब अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए जीऊँगा। और पार्टी को कभी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं मांगने के भाव से अब जो है पाने की चाहत में या बनने की चाहत में मैं नहीं जीतता। अब पार्टी की सेवा करूँगा, आजीवन सेवा करूँगा। पार्टी के कभी काम आ सका तो बहुत बढ़िया, अब मुझे ही दे दो, मुझे ये बना दो, मैं इस भाव में नहीं जीतता। कौशिक साहब, जो उत्तर भारत के और अब तो मध्य प्रदेश तक के जो संस्थान हैं उनमें दानवीरों में प्रमुख रूप से आपका नाम आ रहा है। चाहे गौशालाएं हों, हॉस्पिटल्स हों, सामाजिक कार्य हों, धार्मिक कार्य हों, आप खुलकर सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अभी आपने 2 हॉस्पिटल सोनीपत में भी बना रखे हैं। कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, वो किन किन लोगों के काम आते हैं और किस तरह से वहाँ पर लोगों की सेवा हो रही है? ऐसा आपने दृष्टि आई संस्थान का नाम सुना होगा धनी साहब। दृष्टि आई संस्थान हमारे देश की एक मुख्य बड़ी संस्था है। हमने उनको डोनेट किया है। एक डॉक्टर नरेंद्र भूटानी है, मेरे मित्र हैं, वो इस संस्था को, सोनीपत की संस्था को संभालते हैं। तो सैकड़ों ऑपरेशन वो जो है मतलब महीने में से वो नहीं तो लगभग 60-70 ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। वहाँ पे रहना फ्री, खाना फ्री, कंसल्टेंसी फ्री, चश्मे फ्री, नंबर फ्री और ऑपरेशन भी फ्री। ऐसी देश में आपको ये संस्था देखने को मिलेगी। हर महीने लगभग 60-70-80 ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और एक हमने फिजियो सेंटर बनाया है, क्योंकि मैं देखता था कि फिजियो की प्रॉब्लम जो है लगभग हर घरों में है, खासतौर पे ओल्ड एज लोगों को। और लगभग 300 रुपये घंटा जो है लगभग चार्जेज रहते हैं। तो आम आदमी के लिए 300 रुपये रोजाना देना और 10-8-10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा करना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने इस बात का ध्यान दे के जो है करीब 2000 स्क्वायर फीट में एक फिजियो सेंटर बनवाया। वहाँ जीरो कॉस्ट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट होता है और लगभग 125 की ओपीडी रोजाना की होती है। तो ये एक अच्छा नंबर है और मेरा प्रयास है कि ये शुरुआत है, इससे बेहतर, इससे बड़ा, इससे ज़्यादा किया जाए, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। आपने अपना पुश्तैनी मकान जो समालखा के अंदर था, वो भी सुना है कि आपने डोनेट कर दिया। ये डोनेट का नाम है, मैंने कुछ किया नहीं है। ये भगवान का नाम का जो प्रॉपर्टी थी, भगवान के हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी, मैं उनको बांटता हूँ। नाम दान का हो रहा है, नाम मेरा हो रहा है। ये मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मेरा जितना हिस्सा था वो मैं अपने बच्चों के नाम करा चुका हूँ। ये सब भगवान का सामान है, भगवान का हिस्सा है और उसको मैं सदकार्यों में लगाने लग रहा हूँ।
लोग मुझे सम्मान के रूप में दानवीर बोलते हैं, दान दाता बोलते हैं, लेकिन ये दान नहीं है। ये तो जैसे आपका पैसा है और आप बोल दो कि भाई जाके सोनीपत या किसी के रिश्तेदार को दे देना। मेरा केवल इतना है कि मैं जा ही रहा हूँ तो क्यों ना भाई दे दूँ, और आपको यार मेरे शशिकांत ने एक काम मेरा कर दिया, केवल इतना भाव है, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। परशुराम के जो संस्था है उसके लिए भी, मंदिर के लिए भी आपने सुना है कि 1.25 करोड़ रुपए के आसपास की जमीन दी है उनको, 721 गज। एक 721 गज का प्लॉट रखा था, तो वो हमारे मतलब भाई हर प्लॉट हर आदमी में काम नहीं आता, ये केवल विचार का फर्क है। मुझे लगा कि इसका कोई सदुपयोग होना चाहिए, भाई मैं इसमें फार्म हाउस बनाऊं या घर बनाऊं, इससे अच्छा कि अपने समाज को ब्राह्मण धर्मशाला के नाम पे मैंने उसको दिया है। लोग इसको डोनेट मानते हैं, मैं इसका प्रॉपर सदुपयोग मान रहा हूँ जी। कौशिक साहब, अगर कहा जाए कि दान के इन कामों के साथ साथ जिस प्रकार से सामाजिक रूप से आपकी भागीदारी रहती है, दुख सुख में लोगों के शरीक होते रहते हैं, तो राजनीतिक जो आपके नेता रहे हैं पुराने, क्या उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं पड़ता कि आप राजनीति में वापस लौटो? नहीं, मेरे को ऐसे तो पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां आती हैं कि आप आके संभालो, लेकिन मेरा मन भाव अभी और अच्छे सदकार्य करने का है कि भाई 2 इलेक्शन हारने का मतलब मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ भी, पार्टी की टिकट पे जो है सीट खराब हुई है, तो मैं कुछ और अच्छा कर लूँ ताकि दोबारा कभी ऐसा तिबारा कभी ऐसा मौका मिले तो कोई ऐसा ना दोबारा सामना करना पड़ जाए ऐसी हार का। इसलिए मैं सदकार्य करने लग रहा हूँ, इस बारे में विचार नहीं करता कि मुझे अभी कुछ और दे दो, ये मन भाव ऐसा नहीं है मेरा आज की डेट में। क्या आपका जो लगाव है खेल खिलाड़ी और खेल संस्थानों से भी रहता है, उधर भी आप सहयोग करते हैं? धरनी साहब, आप थोड़ा सा मुझे एक बार चेक करोगे देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खेल खिलाड़ियों के लिए भी हमारे पास एक बड़ा बजट है, प्रॉपर बजट है। हम बच्चों के लिए खूब सारा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए, राजनीति का, क्योंकि आजकल परिवेश जो है चारों तरफ राजनीति का ही है और आप एक्टिव राजनीति में रहे हैं, तो जो सेंटर के बीजेपी के नेता हैं, निस्संदेह वो आपको सारे जानते पहचानते होंगे, तो उनकी तरफ से कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि आप पार्टी के लिए पूर्णतः समर्पित हो जाएं, पार्टी के लिए ही काम करें? नहीं, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है धरनी साहब कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भाई इस तरीके से इतने सम्मान का काम कर रहा हूँ जिससे पार्टी को भी फ़ख्र हो, समाज को भी फ़ख्र हो। मैं पार्टी का कार्यकर्ता बन के ही ये सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, तो पूछते हैं नेता, बड़े नेता मुझे बुलाते भी हैं, मेरे संबंध भी बहुत अच्छे हैं, हर जगह अच्छे संबंध हैं, मुझे बोलते भी हैं। मैं तो मुस्कुरा के एक ही बात का जवाब देता हूँ, मैं सर अभी और अपने कर्म सुधार लूँ ताकि भविष्य में और अच्छा कर पाऊँ। मैं अभी मांगने की चाहत में हूँ नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बता लिया। मैं मांगने की लेने की चाहत में नहीं हूँ, मैं देने की चाहत में हूँ। पार्टी के लिए क्या अच्छा कर पाऊँ, क्या बड़ा कर पाऊँ, समाज निर्माण के लिए क्या और अच्छा कर पाऊँ, मैं इस भाव से जीने लग रहा हूँ, इसके अलावा मेरी सोच नहीं है पर कोई। हार को आप इस तरह से क्यों लेते हैं कि अपने आप को जिम्मेदार क्यों मानते हैं? क्योंकि हार तो चुनावों में जो कैंडिडेट खड़े हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। तो क्या लेना चाहिए भाई, हार तो हार है, लेकिन मतलब कोई मन खराब नहीं है, कोई कुंठा भी नहीं है। पर राजनीति भी तो एक खेल है, खेल की तैयारी भावना से खेलना चाहिए, हार जीत तो तो होगी। अच्छी तैयारी, अगली अगली पारी के लिए तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए ना आपकी। भाई उसी मन भाव से आपने 2 इलेक्शन लड़े और उसी पैटर्न पे मैं तीसरा भी लड़ूं, तो ये कैसे लगा कि बेहतर तैयारी है। भाई जब जैसे सचिन तेंदुलकर को आप देखोगे, जब 2-3 मैच हार लिए थे तो उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा प्रैक्टिस की ताकि फील्ड में आया तो फिर चौके छक्के लगाए। तो मैं कच्चे हाथों से मैं फील्ड में नहीं आना चाह रहा हूँ, मैं इतने सदकार्य करना चाह रहा हूँ कि पब्लिक मुझे सराख भी उठा ले। शशिकांत चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है, उसके प्रमुख लक्ष्य क्या है, प्रमुख जिसको वर्किंग स्टाइल कहा जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? तो वो खुद बोलना तो बहुत मुश्किल होता है दरनी साहब, लेकिन हम अच्छे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने 5 अप्रैल 2000 जब कोरोना काल चला हुआ था, उस टाइम हमने 2000 आदमियों की खाने की व्यवस्था की थी, और आज तक वो 7वां साल चालू हो गया है। लगातार कंटिन्यूस है, तो 6 साल कंप्लीट हुए हैं उसको। 6 सालों से मुझे लगता नहीं है 12 बार भी वो बंद हुई है। हम जरूरतमंद तक सम्मान के रूप में जो है 2000 आदमियों का भोजन रोजाना चला रहे हैं। हमने जो अपना घर था उसको भी समाज के लिए, श्याम प्रेमियों के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे बहुत सारे काम है, खुद गिनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। आप गूगल पे या लोगों से व्यू लोगे तो अच्छा रहेगा। कौशिक साहब, आपके बारे में जितना
मोटी मोटी चीज़ें जो जानकारी मिली, आपने अपना घर, अपने कई जगह ऐसी डोनेट की, जैसे चुलकाना के अंदर आपने वहाँ धार्मिक मंदिर के लिए जगह डोनेट की और चीज़ें की। तो इन चीज़ों से क्या आपको घर परिवार के लोग रोकते नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट करते हैं, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है, क्योंकि जब से मैं भगवान का हिस्सेदार बना हूँ तो मेरे घर में बरकत बहुत आई है, प्यार सम्मान वाहवाही बड़ाई बरकत बहुत आई है। तो मैं तुलना करवाता हूँ कि भाई जब मैं 100% का पार्टनर था, सारे पैसे खुद खर्चता था, खुद इकट्ठे करता था, क्या उस समय हमारे घर में इतनी शांति, इतनी खुशहाली, इतना प्यार, इतना अपनापन था? जब सारे घर वाले हम तुलना करते हैं तो पहले से बेहतर जीवन है, मतलब देने से बेहतर हुआ है, कुछ घटा नहीं, कुछ कम नहीं हुआ। तो इसलिए सारा परिवार साथ है और पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है। धन्यवाद। तो देखिए, कौशिक साहब लगातार 7 साल से समाज सेवा में दानवीर के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से समालखा से इनका संबंध है राजनीति में, लेकिन इस राजनीतिक संबंध छोड़कर सामाजिक और अगर कहा जाए धार्मिक संबंधों को इन्होंने, चाहे सोनीपत हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट हो, कहीं भी हो, इन्होंने बेखूबी सभी सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के साथ समन्वय रखा है, और हर तरह से पूर्णतया आर्थिक रूप से और सामाजिक भागीदारिता, धार्मिक भागीदारिता के हिसाब से अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।